आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ई शिक्षण में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा तृतीया, विषय पर्यावरण अध्ययन, पाठ 18 अलग अलग हैं सबके काम। आज हम 18वें पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है सब अलग अलग है सबके काम। इसका पहला भाग पढ़ रहे हैं हम। अनीता के पिताजी दूध बेचने का काम करते हैं। उनके घर में बहुत सारी गायें और भैंसें हैं। अनीता की माँ व पिताजी रोज़ सुबह जल्दी उठकर पशुओं को चारा पानी देते हैं। उनकी सेवा के बाद वे दूध निकालते हैं। उसके पिताजी मोटरसाइकिल पर टंकी लगाकर दूध बेचने पास के शहर में जाते हैं। अनीता और उसका भाई महेश भी घर के कामों में माता पिता की सहायता करते हैं। इसके बाद दोनों तैयार होकर विद्यालय जाते हैं। तो अनीता के पिताजी जो हैं वो क्या काम करते हैं? दूध बेचने का काम करते हैं। और उनके घर पे बहुत सारी गाय और भैंसें हैं। अनीता के मम्मी पापा जो है वो सुबह उठकर हमेशा पहले गायों को और भैंसों को चारा पानी खिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। उसके बाद में उन दूध निकालते हैं और अनीता के पिताजी पास के शहर में दूध बेचने जाते हैं। अनीता की सहेली नीलम के माता पिता दोनों नौकरी करते हैं। दोनों सुबह उठकर आपस में मिलजुल कर घर का काम करते हैं। उसके पिताजी ऑफिस जाते समय नीलम को विद्यालय छोड़ जाते हैं। शाम को वो ऑफिस से आते समय घर की आवश्यक वस्तुएं लेकर आते हैं। नीलम की माँ काम से आते समय दूध लेकर आती हैं। उसके माता पिताजी मिलजुल कर खाना बनाते हैं। सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। नीलम को विद्यालय के गृह कार्य में करने में दोनों सहायता करते हैं। और अनीता की एक सहेली है नीलम, तो उसके मम्मी पापा दोनों हैं वो नौकरी करते हैं। तो सुबह दोनों मिलजुल कर काम करते हैं, फिर वापस दोनों अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। जाते समय अपने बच्चों को यानी नीलम को स्कूल छोड़ देते हैं। जब वापस आते हैं तो पिताजी घर की आवश्यक वस्तुएं कुछ लेके आते हैं और माताजी जो है वो दूध लेके आती है। फिर दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। फिर सभी बैठ के खाना खाते हैं और बच्चों का गृह कार्य भी दोनों मिलकर करवाते हैं। व्यक्ति अपनी रुचि व कौशल के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, जैसे दर्जी, मोची, डॉक्टर, अध्यापक आदि। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, इन्हें देखकर पहचानिए इनमें से क्या क्या काम हो रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार के व्यक्ति काम करते हैं, जैसे कोई दर्जी का काम करता है, कोई मोची का काम करता है, कोई डॉक्टर, कोई अध्यापक, कोई कारीगर। ऐसे अलग अलग प्रकार के जिस काम में जिसकी जो रुचि होती है वो अपना काम करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। कुछ विशेष काम करने वालों को विशेष नाम दिया जाता है, जैसे लकड़ी का काम करने वाले को कारपेंटर या सुथार या खाती कहते हैं। तो कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको करने वाले को विशेष नाम दिए जाते हैं, जैसे लकड़ी का जो काम करता है उसे कारपेंटर का, सुथार का या खाती का नाम देते हैं। आपने भी ऐसे कई नाम सुने हो, करने वालों को देखा होगा और उनके नाम सुने होंगे। आप भी अपने गांव में देख सकते हैं, कोई लोहे का काम करने वाले को लुहार, सोने का काम करने वाले को सुनार। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको विशेष नाम दिया जाता है। इन काम करने वालों को क्या कहते हैं आप अपनी तालिका में भरिए। चिकित्सा पढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? अध्यापक या अध्यापिका। चिकित्सा करने वाले को नर्स या डॉक्टर। स्कूटर ठीक करने वाले को क्या कहते हैं? मैकेनिक कहते हैं। खेती का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? किसान कहते हैं। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। इसमें सभी सदस्य मिलजुल कर घर में खुश रहते हैं। परिवार जो है वो समाज की सबसे छोटी इकाई है। इसमें सभी सदस्य मिलजुल कर एक साथ घर में खुश रहते हैं। आप सभी अपने घरों में कुछ न कुछ कार्य करते होंगे। आपके घर में निम्नलिखित कार्य कौन कौन करते हैं? काम और समय। हम अलग अलग समय में अलग अलग काम करते हैं। कुछ काम हम नियत समय पर ही करने चाहिए,
जैसे दांत साफ करने का कार्य सुबह उठते और रात्रि सोने से पहले करना चाहिए। काम करने के साथ साथ आराम करने का समय रात्रि में निश्चित होता है। बच्चों को सामान्यतः 8 घंटे नींद लेनी चाहिए। सोने से 2 घंटे पहले भोजन करना चाहिए, इससे शरीर स्वस्थ रहता है। हमें कुछ काम होते हैं जो नियत समय पर करने चाहिए, जैसे आराम करना है तो रात्रि में करना चाहिए, भोजन सोने से 2 घंटे पहले करना चाहिए, और ऐसा करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। दैनिक दिनचर्या के समय में घड़ी अपने काम आती है। हम जब भी कुछ देखते हैं तो नीचे कुछ घड़ी के चित्र दिए गए हैं, उनमें समय बताया गया है। विद्यालय उठने का समय, विद्यालय जाने का समय, विद्यालय से वापस घर आने का समय, घर में पढ़ाई करने का समय, खेलने का जाने का समय, रात को सोने का समय। इस विभिन्न प्रकार के समय हमें कौन बताता है? घड़ी बताती है। तो ये सब हमें किससे पता चलता है? घड़ी से पता चलता है। अनीता के पड़ोस में रहने वाले देव जी सब्जी मंडी में थड़ी लगाकर सब्जी बेचते हैं, और अनीता के जो पड़ोस में रहने वाले पड़ोसी है देव जी है, वो क्या करते हैं? सब्जी मंडी में थड़ी लगाकर सब्जी बेचते हैं। उनका पुत्र राकेश पहले विद्यालय पढ़ने जाता था, धीरे धीरे सब्जी की थड़ी पर काम करने लगा, तो उसके पिताजी ने स्कूल छुड़वाकर अपने साथ ही थड़ी पर सहायता के लिए बैठा लिया। अब वह रोजाना पिताजी के साथ सब्जी बेचने में सहायता करता है। एक दिन जब राकेश घर पर आया तो उसके मुंह में से बदबू आ रही थी। माँ ने पूछा कि तो बीड़ी पी कर आया है? तब वह कुछ नहीं बोला, पर माँ सब समझ गई। उसने तय कर लिया कि वह अब थड़ी पर नहीं भेजेगी, कल से उसको वापस विद्यालय भेजेगी। तो राकेश जो था देव जी का लड़का, वो धीरे धीरे उसने क्या किया? थड़ी पे जाना शुरू किया, स्कूल छोड़ दी। जब वे जैसे विद्यालय छोड़ा, स्कूल पे जाना शुरू किया, कुछ लोगों के संगत में आया और उसने नशा करना शुरू कर दिया, बीड़ी पीनी शुरू कर दी। तो जब एक दिन वो सब्जी बेचकर वापस शाम को घर आया तो उसके मुंह से बदबू आ रही थी। तो उसकी माँ ने पूछा कि तो बीड़ी पी कर आया? तो वो कुछ नहीं बोला। फिर भी उसकी माँ समझ गई कि ये बीड़ी पी के आया। उसने निर्णय कर दिया कि अब से वह थड़ी पर उसको नहीं भेजेगी और उसको वापस विद्यालय भेजेगी। उसे याद आया कि राकेश के गुरुजी पिताजी को कहते थे कि शिक्षा का अधिकार कानून लागू हो गया है, इसीलिए राकेश को विद्यालय भेजना जरूरी है। इसके साथ ही यह भी निश्चय कर लिया कि अब राकेश की बहन बड़ी हो जाएगी तो उसे भी विद्यालय जरूर भेजेगी, वह खूब पढ़ाएगी। तो शिक्षा का अधिकार कानून हमारे देश में लागू हो गया है। इसमें सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है सरकारी स्कूलों में। तो इसके तहत भी बच्चों को पढ़ना चाहिए। इसीलिए जो राकेश के पिताजी और उसके माताजी थे, उन्होंने भी राकेश की बड़ी बहन, जब छोटी बहन थी वो जब बड़ी हो जाएगी तो उसको भी विद्यालय भेजने का निर्णय लिया और खूब पढ़ाने का निर्णय लिया। हमने सीखा, इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा? परिवार में रहने वाले सदस्यों को मिलजुल कर घर के कार्य करने चाहिए। हमारे जो परिवार में हम सब सदस्य रहते हैं तो हमें सभी को मिलजुल कर कार्य करने चाहिए। परिवार में रहने वाले सदस्यों के कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। परिवार में रहने वाले जो सदस्य होते हैं उन सभी के कार्य भी अलग अलग होते हैं। डॉक्टर, अध्यापक, किसान, दूध वाला, मजदूर, सब्जी वाला, लोहार, सुथार आदि हमें अलग अलग प्रकार की अपनी सेवाएं देते हैं। जैसे डॉक्टर है, अध्यापक है, किसान, दूध वाला, ये सब अपने अलग अलग प्रकार से हमें सेवाएं देते हैं। कार्य करने के बाद आराम का समय निश्चित होता है। बहुत सारे समय बच्चे घरेलू समस्याओं की वजह से विद्यालय नहीं जा पाते, हमें ऐसे बच्चों को विद्यालय से जोड़ना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो घरेलू समस्याओं की वजह से विद्यालय नहीं जाते हैं, तो हमें ऐसे बच्चों को विद्यालय से जोड़ना चाहिए। धूम्रपान से कई बीमारियां होती है, इसे निषेध करना चाहिए। और धूम्रपान से कई सारी बीमारियां होती है, तो इसे हमें निषेध करना चाहिए। धन्यवाद।